Hello everyone, this is the video for class 10th, chapter number 4, absorption by root and rise of water up to the xylem, part 2. पार्ट 1 में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हैं. आज हम आगे की चेक पॉइंट 1 के बाद के जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं. तो पिछले पार्ट में हम रूट हेयर एंड क्या एडेप्टेशंस हैं रूट हेयर में ताकि वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सके, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. पार्ट 1 का जो वीडियो है क्लास 10 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. मतलब कि जो पानी जड़ों में अब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका मोड क्या है एंड मतलब किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, या कंडक्ट करने की अगर बात करी जाए कि रूट हेयर की सेल्स से वो ऊपर तक के प्लांट्स के हर पार्ट में कैसे पहुंच रहा है वाटर एज वेल एज मिनरल, उसको हम डिस्कस करेंगे. द अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बिटवीन द सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट एंड बिटवीन द सेल देमसेल्फ. मतलब पानी का अब्जॉर्प्शन या फिर कंडक्शन सेल के बीच में और उनके इन्वायरमेंट्स के बीच में या दो सेल के बीच में कुछ फिज़िकल प्रोसेसेस से होता है. वो फिज़िकल प्रोसेस कौन कौन से हैं? इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं ये, और इन सब के डिफरेंसेस को आपको बहुत ध्यान से समझना है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन से रिलेटेड आएंगे. अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो आप सारी चीज़ें कर लेंगे. सबसे पहले बात करते हैं इम्बिबिशन. इम्बिबिशन क्या है? इम्बिबिशन इज़ द एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल सब्सटेंसेस इन द लिविंग और डेड सेल्स. अब पहली चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे लिविंग और डेड सेल्स दोनों की बात हो रही है. जब लिविंग या डेड सेल्स किसी का जो सरफेस है वो वाटर के टच में आता है और पानी वो सोख लेता है, एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है. एब्जॉर्ब करना, सोखना फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्बिबिशन. जैसे अगर आपने टिश्यू पेपर पानी पे रखा तो वो क्या करेगा? अब्जॉर्ब कर लेगा. तो ये क्या है? एक तरह का इम्बिबिशन का प्रोसेस है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलोज, स्टार्च एंड प्रोटीन आर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स. हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स का मतलब क्या है कि वो वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए की प्रॉपर्टी रखते हैं. सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन, दे इम्बाइब मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को अपने अंदर सोख लेते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्वेल अप एंड डेवलप इम्बिबिशन प्रेशर. ठीक है, वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, फूल जाते हैं, और जिसके वजह से इम्बिबिशन प्रेशर डेवलप हो जाता है. एग्जाम्पल क्या है इम्बिबिशन के? रैपिंग ऑफ द वुडन डोर्स एंड विंडोज़. बरसात में लकड़ी का फूल जाना, दरवाज़ों का फूल जाना. द वुडन डोर्स एंड विंडोज़ हैव लिग्निफाइड डेड सेल्स. आपको पता है कि वुडन की जो लकड़ी के दरवाजे हैं या खिड़की के पल्ले हैं वो उनमें क्या है? डेड सेल्स हैं. ठीक है, दे इम्बाइब मॉइस्चर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड स्वेल अप कॉजिंग रैपिंग. ठीक है, तो क्या होता है कि बरसात के मौसम में वो फूल जाते हैं, एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन. इसी तरह से सीड का स्वेल होना. ड्राई सीड्स, जब हम चने को पानी में डालते हैं, प्लेस इन वाटर, स्वेल अप बाय इम्बाइबिंग वाटर. तो एक्चुअली में वो क्या कर रही है? वाटर को अब्जॉर्ब कर रही है, अपने अंदर इम्बाइब कर रही है, एंड मेक द सीड कोट टू रप्चर. उससे क्या होता है कि जो ऊपर वाला सीड कोट है वो फट जाता है या स्वेल हो जाता है. दिस हैपन ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जो उस सीड कोट का मॉलिक्यूल है वो कैसा है? दैट इज़ अ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स. वो वाटर को अपने तरफ अब्जॉर्ब करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्टोर फूड. ठीक है, या जो सीड है उसके भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनके. तो ये वाटर को क्या करते हैं? ये वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं. तो इम्बिबिशन का प्रोसेस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. जहाँ पे पानी सरफेस पे आके टच होके क्या हो रहा है? अब्जॉर्ब हो रहा है, उसको कहते हैं इम्बिबिशन. ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 है. आप यहाँ देख रहे हो एक बॉक्स है, उसमें जब पानी डाला तो वो सीड्स जितनी थी वो फूल गई. अब फूलने के बाद ऑब्वियसली एक प्रेशर बनेगा, तो उस प्रेशर की वजह से ये डब्बा जो है वो खुल गया है. कैन बर्स्ट ओपन ड्यू टू द इम्बिबिशन प्रेशर. तो वो सीड्स क्या कर रही हैं? वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं. चलिए एक्टिविटी पढ़ लेते हैं. टू डिमॉन्स्ट्रेट द इम्बिबिशन प्रेशर प्रोसीजर, टेक अ ट्रांसपेरेंट कैन. एक शीशे का
ट्रांसपेरेंट बॉक्स ले सकते हैं या प्लास्टिक का. फिल द कैन विद द ड्राई सीड, ऐड सम वाटर टू इट एंड क्लोज द लिड फर्मली. क्या करना है आपको, उसमें पानी डालना है, सीड्स डालनी है और ढक्कन को बंद कर देना है. लीव इट फॉर ओवर नाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन. अब जब रात भर आप उसको छोड़ दोगे फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है. बहुत आसान से एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे करके देख लेते हैं, देख सकते हैं. ऑब्जर्वेशन, द कैन बर्स्ट ओपन स्कैटरिंग द सीड विथ ट्रिमेंडस फोर्स. अब क्योंकि वो जो चने हैं उसमें या कोई तरह की भी सीड है वो फूलेगी, वो जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगी, जिसकी वजह से एक प्रेशर बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, इम्बिबिशन प्रेशर. उसके वजह से वो जो ढकना है, वो लिड जो है वो खुल जाएगी. इन्फ्रेंस, ट्राई सीड व्हेन सोक इन वाटर. मतलब जब जो सीड्स थी सूखी हुई उनको पानी में भिगोया गया. इम्बाइब वाटर एंड स्वेल्ड अप प्रोड्यूसिंग इम्बिबिशन प्रेशर. वो फूल गई और उनके अंदर इम्बिबिशन प्रेशर डेवलप हुआ. दिस ट्रिमेंडस प्रेशर कॉज द कैन टू ओपन बर्स्ट. और इस प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि जो वो कैन है वो फट से खुल गया. राइट. तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलता है कि जब कोई सीड इम्बाइब करती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को तो वो इम्बिबिशन प्रेशर भी एक्सर्ट करती हैं. ठीक है. और उसी के वजह से क्या होता है कि कभी कभी सीड बर्स्ट भी हो जाती हैं, सीड कोट भी क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है. राइट. आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस देखते हैं इम्बिबिशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय इम्बाइबिंग वाटर सीड ब्रेक देयर सीड कोट एंड जर्मिनेट. जब जितनी भी सीड जर्मिनेट करती हैं तो आपके एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सीड जर्मिनेट किस प्रोसेस से करती हैं, इम्बिबिशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, किस तरह से. तो आपको पता होना चाहिए कि इम्बिबिशन के प्रोसेस से क्या होता है, सीड कोट फटता है और सीड जर्मिनेट करती है. इम्बिबिशन हेल्प इन द अपटेक ऑफ सॉइल वाटर बाय रूट हेयर्स. रूट हेयर से जो पानी आ रहा है, ठीक है, वो भी इम्बिबिशन की मदद से आ रहा है. इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल इन द प्लांट बॉडी. और एक सेल से दूसरी सेल में जो पानी जाता है या मिनरल्स, जो मूवमेंट है वाटर का, वो किसके वजह से होता है, इम्बिबिशन के प्रेशर के वजह से होता है. ठीक है. तो आपको याद रखना है कि इम्बिबिशन का क्या इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है इम्बिबिशन प्रेशर की. आगे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ डिफ्यूजन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन क्या होता है. अब ये याद रखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में सॉल्यूट, सॉल्वेंट और गैस. ठीक है. तो द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट. अब वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, सल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है या फिर कोई गैस हो सकती है. अब इनके मॉलिक्यूल्स का एक फ्री मूवमेंट है फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन to the region of its lower concentration is called diffusion. चाहिए तो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस. ठीक है. किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो सल्यूट हो, सॉल्वेंट हो या फिर गैस हो, तीनों उसमें स्टेट में ये चलेगा आपका. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की स्टेट में सॉल्यूट हमारे सॉलिड होते हैं, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड स्टेट होती है एंड गैस तो आपको पता ही है. तो उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हैं, वहाँ से जब लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्री मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. अभी हम आगे देखेंगे, इसको और अच्छे से समझ पाएंगे. एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, व्हेन परफ्यूम इज स्पिल्ड इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट्स फ्रेग्रेंस स्प्रेड टू अदर कॉर्नर ऑफ द रूम. मतलब आपने कमरे के एक कॉर्नर में खड़े होकर परफ्यूम स्प्रे किया. अब जब वो जो परफ्यूम है वो कैसा है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है. जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे, वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से पूरा जो एयर है रूम में लो कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ पर मूव करना शुरू करेंगे. तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है. द शुगर एडेड टू अ कप ऑफ टी disappear on stirring because its molecules spread uniformly throughout the tea, making it sweet. Even if sugar is not stirred in it, it will still dissolve, but it will take some time.
ठीक है। तो अब जैसे शक्कर के दाने कैसे हैं, वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो उसका जो चाय है वो इन कंपैरिजन विद द शुगर सॉल्यूट वो काफ़ी लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो जब उसमें हम चीनी डालेंगे चाय में तो वो थोड़े टाइम पर घुल जाएगी, या जब हम उसको घोलेंगे तो वो घुल जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कि डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर होता है वहाँ से फ्री मूवमेंट होता है किसकी तरफ? लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल और हो गया। इन बोथ केसेस द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ हायर रीजन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इन द कप ऑफ टी sugar molecule get uniformly distributed and make every drop of tea sweet। ठीक है। तो इस समय क्या पता चलता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स से जब मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये सॉल्यूट में भी हो सकता है, सॉल्वेंट में भी हो सकता है, और गैस के केस में भी हो सकता है। एक्टिविटी 2 देखेंगे और इस प्रोसेस को, डिफ्यूजन के प्रोसेस को और अच्छे से समझेंगे। ऑल राइट, एक्टिविटी 2 देख लेते हैं। टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, मतलब जो डिफ्यूजन का प्रोसेस अभी हमने पढ़ा कि डिफ्यूजन क्या है, मॉलिक्यूल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना। Procedure: fill a beaker with clean water. Put a crystal of potassium permanganate in one corner. Leave the beaker undisturbed for some time। ठीक है, आपने क्या किया, पोटाशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लेकर पानी में डाल दिया एंड यू हैव टू लीव इट फॉर सम टाइम। उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन: द क्रिस्टल ऑफ potassium permanganate dissolves slowly and its molecules start spreading slowly. Eventually, the molecules of potassium permanganate crystals are distributed uniformly throughout the water। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि पोटाशियम परमैंगनेट पूरे में डिज़ोल्व होने लगेगा और उसके मॉलिक्यूल्स पूरे पानी में मिक्स हो जाएंगे। इन्फरेंस: मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन अराउंड द क्रिस्टल। दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल द सॉल्यूशन इज़ यूनिफॉर्मली कलर्ड। तो अब आपको पता है कि पोटाशियम परमैंगनेट क्या था, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड था। यहाँ से मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे जब तक कि पूरा जो सॉल्यूशन है वो एक जैसा ना हो जाए। तो यहाँ से आपको पूरा ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं डिफ्यूजन के। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन लीव्स एंड द आउटसाइड एयर टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। जो ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, लीव्स में, ये किसके वजह से होता है? डिफ्यूजन के वजह से होता है। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है गैसेस का वो वेराई करता है और उसी के बेसिस पे ये गैसेस इंटरचेंज करती हैं। मूवमेंट ऑफ शुगर सॉल्यूट एंड वाटर बिटवीन एडजेसेंट सेल इज फैसिलिटेटेड बाय डिफ्यूजन। और जो अभी हम लोगों ने ऊपर चाय में शक्कर वाला एग्जाम्पल देखा, या अगर आप पानी में नमक घोलते हो, तो ये सारी चीज़ें डिफ्यूजन के वजह से हैं। लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। अब पानी जो वेपर के फॉर्म में उड़ रहा है लीव से, वो भी किसके वजह से होता है? डिफ्यूजन के वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो हो जाता है, उसमें वाटर का कंटेंट कम होता है, तो वो वेपराइज वाटर को उड़ा ले जाता है। स्मेल ऑफ फ्लावर्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स, इज़ ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। और जो स्मेल होती है फ्लावर्स की वो भी डिफ्यूज़ होती है एयर में, और वो क्यों होती है? इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए आपके, इम्बिबेशन एंड डिफ्यूजन। उसके बाद हमारे पास ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी द पार्ट 3। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इन दोनों टॉपिक में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे।